नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। जो आपका ये यूपी एमआरसी की जो वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर का, जूनियर इंजीनियर का और साथ में जो आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और मेंटेनर की, तो इन सभी के लिए जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, हमने जो है इसके लिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका, जो कि आपका इंग्लिश और जीके का जो नॉन टेक पोर्शन है जो कि इसमें आपके आएंगे। तो उसके लिए हमने जो है इसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड किया हुआ है इस कोर्स के अंदर में। और इसके साथ में आपको देखिए दोनों सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और साथ में टेस्ट सीरीज जो आपको इंग्लिश और जीके का आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये जो है केवल ओनली 249 रुपीज़ में अवेलेबल है आपका। तो आप लोग जो है इसमें अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नॉन टेक पोर्शन में जीके इंग्लिश जो है सभी का वीक रहता है। तो इसमें आप लोग जो है स्कोर करना चाहोगे तो इसके लिए आप लोग इसमें उसको इनरोल हो सकते हो आप लोग। और ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए टेक्निकल जो आपका रहता है ना, तो उसी में लोग जो है तो उसमें तो आप अच्छा कर लेते हैं, लेकिन देखिए मेन जो आपका नॉन टेक पोर्शन है इसी में आपका जो है मिल लोग पिछड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर आपको करना होगा। तो इसी के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए हमने अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड किया। अगर आप लोग अलग से पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो आप लोग जो है जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो है इंग्लिश का आप लोग ले सकते हो। इसमें आपको थियोरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दोनों जो है इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है एग्जाम प्रिपरेशन के आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये आपका सेट 2 है। अब तक हम लोगों ने पहला सेट आपका करा दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए है कि द साउदर्न स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो देखिए जो साउदर्न का जो स्ट्रेच है और वो भी किसका, वेस्टर्न कोस्ट के बात कही जा रही है, तो इसे क्या बोला जाता है। तो देखिए मेनली कोस्ट की बात करते हैं तो हमारा एक है आपका इधर का जो वेस्ट कोस्ट है, उधर का जो ईस्ट कोस्ट है। तो इन सब के भी जो है अलग अलग इनका नाम दिया जाता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, दिया हुआ है आपका नीचे, ये है मलाबार कोस्ट और ये कोंकण कोस्ट है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका और वो भी साउदर्न, यहाँ पे बात कही जा रही है साउदर्न स्टेट्स की। तो साउदर्न स्टेट्स आपका कौन सा, मोस्टली ये जो साउदर्न के जो स्टेट्स है ये आपके आएंगे। जैसे कि इसमें आपका केरल आपका होता है, कुछ पोर्शन जो है कर्नाटक के आते हैं, मोस्टली केरल आपका पोर्शन इसके अंदर में आपका आता है एक्चुअली इसमें। और बाकी जो ऊपर का कोस्ट है महाराष्ट्र हो गया और साथ में कर्नाटका आपका हो गया और गोवा हो गया, तो ये कोंकण कोस्ट आपके होते हैं। लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट की साउदर्न स्ट्रेच जो है तो वो आपका आएगा इसमें मलाबार कोस्ट, जो कि आप फिगर हम यहाँ पे देख भी सकते हो। जो दिया हुआ है आपका ये जो मलाबार कोस्ट है, इसके ऊपर आपका जो कोंकण कोस्ट है। तो ये जो चीज़ है आप लोग ध्यान रखना। और बाकी इसमें कौन कौन आपका रहता है, तो ये जो आपका साउथर्न में नहीं बल्कि ये जो आपका और उसके और ऊपर में पोर्शन आपका रहता है, तो वो आपका होता है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो देखिए कोस्टल से रिलेटेड जो है आपको सारे ज्योग्राफी वाले पोर्शन आपको मिल जाएंगे, उसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि वेयर वाज द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन 1971। तो देखिए जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था जो कि 1971 में, तो ये किस जगह पे हुई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर बार्सिलोना आपका हो जाएगा। तो देखिए जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था आपका, तो ये बार्सिलोना में हुआ था आपका 1971 में। और इसमें देखिए पाकिस्तान जो है इसने जैसे कि मेंस हॉकी जो हुआ था 19 इसने जीता था पाकिस्तान ने। तो इन्होंने जो है स्पेन को फाइनल मैच में 1-0 से हराया था, जो कि आपका स्पेन बार्सिलोना में आपका ये हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हेन वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो देखिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है आपका पास किया गया था बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा, तो ये कब हुई थी। तो देखिए ये जो आपका हुआ था ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, तो ये पास हुआ था आपका लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर में, जो कि इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बुलाता है। तो ये हुआ था आपका मार्च 23 1940 में। तो इसका जो है राइट आंसर आपका 1940 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए जो क्वाइंट पाकिस्तान जो टर्म है आपका, तो ये इसी में हुआ था। देखिए नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपके, जैसे कब क्या इवेंट हुआ था, तो ये सब आपको हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि हमने जो पीडीएफ के अंदर में ये सब दिया हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट आपका था 1928 का, इसमें क्या हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपके स्टार्ट हुए थे इसी में। फिर डांडी मार्च आपका था 1930 का। फिर इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका आता है
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, फिर कॉमनल अवार्ड होता है, कब क्या हुआ था। तो ये सब डेटा जो है आपको मिल जाएंगे इसके अंदर में, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और देखिए जो पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन था आपका यहाँ पे, जो अभी आपको क्वेश्चन में बताया गया था, तो आपका एक्चुअली अगस्त भर में आया था आपका 1940 में। तो इसमें जो है इंडिया को जैसे डोमिनियन स्टेट्स देने की भी बात कही गई थी, तो उसी के ही जो है पार्ट है आपका इसके अंदर में। तो ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट जो भी थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना ही होगा। तो ये सारा चीज़ आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच एसिड इज सिक्रेटेड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन दी स्टोमक। तो देखिए एसिड जैसे कि सिक्रेट होता है आपका जैसे कि प्रोटीन डाइजेशन जो होती है ना हमारे स्टोमक के अंदर में यहाँ पे, तो कौन सा एसिड जो है आपका तो यहाँ पे क्या होता है सिक्रेट होती है उसके लिए, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट अगर करनी होती है तो स्टोमक के अंदर में, तो इसके लिए आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो जाएगा, दैट इज HCl है। तो HCl ये एसिड आपका जो है ये सिक्रेट होता है। और जैसे कि ये आपका सिक्रेट होगा यहाँ पे, तो ही जो है प्रोटीन की डाइजेशन होती है हमारे स्टोमक के अंदर में। और ये जो कैसे होता है प्रोसेस, तो इसके रिगार्डिंग जो है, तो यहाँ पे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, जैसे स्टोमक के अंदर में जो फूड आती है, तो उसमें जो है क्या होते हैं। तो देखिए जो स्टोमक है हमारा, जैसे कि इसके अंदर में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका है, मतलब कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहते हैं इसके अंदर में आपका यहाँ पे जो आपका दिया हुआ टॉप पोजीशन में स्टोमक लाइनिंग में एक्चुअली आपका ये प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर में जो है जैसे कि होते हैं ग्लैंड, तो वो गैस्ट्रिक जूस को ये सिक्रेट करता है। तो देखिए जो गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट जो करती है ना, तो इसके अंदर में तीन मेन चीज होते हैं। एक आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl है, तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेन जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं ना, तो इनको जो है ये किल करता है। और दूसरा आपका है पेप्सिनोजीन। तो देखिए पेप्सिनोजीन जो है आपका, तो ये HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है और फिर आपका ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है फूड को डाइजेशन करने में ये जो हेल्प करती है। और तीसरा आपका है मुकोशा है, तो ये जो है एसिडिक लेवल को ये मेंटेन करता है स्टोमक के अंदर में। तो ये जो है आपका होता है ये तीन चीज़, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है आपका सिक्रेट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, तो ये तीन चीज़ जो है मेन आपके होते हैं इस जूस के अंदर में, जिनका एक अलग अलग इनका फंक्शंस होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पूछा गया था आपका कि ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ही गया था आपका इसी तरीके से कि जो एसिड है वो सिक्रेट होता है डाइजेशन के प्रोटीन के लिए स्टोमक के अंदर, वो कौन सी है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो जाएगा। आपको इतना ही तक सीमित नहीं रहना, इसका डिटेल में भी जो है आपको जानना होगा कि ये कौन सिक्रेट करता है और ये जो है किसके लिए यूज़ होता है आपका। इसके अलावा और कौन से होते हैं जैसे पेप्सिनोजिन है, तो ये सभी जो चीज़ है आपको याद रखने होंगे। तो ये सारा कुछ आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा, आप लोग जो इससे अपना अच्छे से जो है आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सारा कंटेंट हमने दिया हुआ है इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो देखिए इनमें से दिया हुआ है कि किसके पास पावर होती है कि वो जो है गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं एक स्टेट के लिए। तो देखिए ये जो अधिकार होता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास होती है कि प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं एक स्टेट का, या फिर एक ही गवर्नर को एक से अधिक स्टेट के भी जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे वन आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है दिया हुआ है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव जो आपका आता है, तो इसके अंदर में जैसे आपके होते हैं जैसे आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपका होता है अपर हाउस लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा राज्यसभा। तो उसी तरीके से जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसमें भी आपके जो है उसके अंदर में भी होते हैं आपके लेजिस्लेचर होते हैं इसके अंदर में, मतलब कि जो रहता है ना विधानसभा और विधान परिषद आपका यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उनको जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली को देखेंगे गवर्नर भी होते हैं, मतलब स्टेट में आपके होते हैं। तो ये आर्टिकल मेंशन किया गया आपका 153 के अंदर में कि गवर्नर होंगे हर एक स्टेट के लिए, या फिर एक गवर्नर जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक स्टेट के लिए भी वो हो सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है तो वो 5 साल के लिए होती है गवर्नर का अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है गवर्नर के लिए, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपका कि 35 एज का होना चाहिए इनका, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं किए हुए होने चाहिए। तो ये सारा डिटेल जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और देखिए जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है तो उसमें इन सभी को हमने जो है समझाया हुआ है। तो एक बार आप लोग अपना कर लोगे अच्छे से, तो आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम अगर आएगा इन टॉपिक से रिलेटेड भी, तो उसको भी आप लोग इजीली कर लोगे। तो क्वेश्चन जो है आपका जितना पीडीएफ में दिया उतना भी कर लोगे तो आपका जो है हो जाएगा।
बाकी देखिए और भी डिटेल दिया हुआ है कि कंडीशंस क्या क्या होते हैं, जैसे गवर्नर का ऑफिस में उनको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपका दिया हुआ है इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि जो मनरेगा है आपका ये स्टार्ट हुआ था, तो कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुई थी। तो देखिए जो मनरेगा स्कीम है तो ये हुआ था आपका 2005 में। तो इसका देखिए राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। तो इसका देखिए जो मनरेगा इसका होता है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 के एक्ट आपका था यहाँ पे। और अर्लियर डेज में इसका नाम केवल नहीं नरेगा था आपका, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो है कि इंडिया का एक सोशल वेलफेयर मेजर्स है, जो कि राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है, मतलब एक गारंटी वर्क प्रोवाइड करती है 100 डेज के लिए, जो विलेजेस में मतलब कि जो होते हैं वहाँ के जो ह्यूमंस है, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये जो है एक्ट पास की गई थी। तो देखिए कब कौन से स्कीम मेजर लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये जो है पूरा लिस्ट हमने इसके लिए भी तैयार किया हुआ है यहाँ पे, और ये जो है करंट अफेयर वाले में भी आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि आपका दिया हुआ यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कब हुआ, 2014 में हुआ था। आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 15 में हुई थी। और ये कौन से गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अटल पेंशन योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया कब हुई थी, लॉन्च हुई थी। तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत अभियान या नमामि गंगे योजना है, आयुष्मान भारत है 2018 में आपका हुआ था, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2016 में हुई थी। तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो ये आप लोग पूरा देख लेना, पीडीएफ में हमने सारा चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि लुइस एलिजाबेथ ग्लुक, विनर ऑफ 2020 नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन आया था आपका, मतलब कि 21 में एग्जाम हुए थे आपके, तो उससे प्रीवियस 1 ईयर का आपको करंट अफेयर तैयार करके आपको जाना ही होगा। तो उसमें देखिए क्वेश्चन आया था आपका कि नोबेल प्राइज विनर जो लिटरेचर के हैं यहाँ पे, ये लुइस एलिजाबेथ ग्लुक, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा डिटेल में सबके बारे में तो याद रखना ही पड़ेगा कि वो कौन कंट्री से है, किस क्षेत्र में उनको दिया गया, उनका नाम क्या है। तो एटलीस्ट इतना आपको जरूर करके जाना होगा। तो इसका देखिए यूएसए राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि जो लुइस एलिजाबेथ ग्लुक है, तो इनको जैसे 2020 के नोबेल प्राइज दी गई थी लिटरेचर के अंदर में, तो ये जो है सिटीजन्स थे यूएसए के। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। इसी तरीके से देखिए अगर लेटेस्ट की बात की जाए 2023 में जो नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ये जो है कौन कौन किसको किसको दिया गया था, किस किस क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपका सारा दिया हुआ है। जैसे कि केमिस्ट्री के लिए जो दिया गया था आपको मोंगी जी बावेंडी को, लुइसी ब्रुइस को, अलेक्सी इकोमो को। तो इनको पर्पस किस लिए दिया गया था, तो इन्होंने डिस्कवरी और जो है सिंथेसिस जो क्वांटम डॉट्स की होती है उसके बारे में इन्होंने किया था, तो इसी के लिए इनको दी गई है। इसी तरीके से फिजिक्स, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स का जो दिया गया, इकोनॉमिक्स का देखिए दिया गया वो है आपका क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया हुआ है, जो कि इन्होंने जेंडर गैप लेबर मार्केट में स्टडी किया था, इन्होंने वर्क किया था इसके ऊपर में, इसीलिए जो इनको दिया गया हुआ है। इसी तरीके से दूसरा आपका लिटरेचर और पीस का है, तो ये किसको दिया गया है, यहाँ पे किस क्षेत्र में दिए गए हैं, पर्पस क्या है इनका, तो ये सारा दिया हुआ है। तो एटलीस्ट इतना भी आप लोग जरूर कर लेना, ये आपको करेंट अफेयर वाले पीडीएफ में आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से जो है आपका ये सीरीज चलता ही रहेगा। आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो, और जो हमने आपको पीडीएफ दिया अगर आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड होकर अगर तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो वो उनका देखिए अच्छे से और भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है डेडिकेटेड मिलेंगे वीडियोस, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको मिलेंगे, इसी एग्जाम को मेनली फोकस करते हुए। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उससे अपना तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।